नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, मैंने कहा था कि जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। और ये वीडियो आपको बहुत कुछ समझा सकता है, बता सकता है अगर आप इसको पूरा देखेंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम यहाँ पर जो भी हमारे आसपास है, इस पूरी सृष्टि में जो भी है, सब एनर्जी से बना हुआ है। और साइंस, यानी आजकल आप सब सुनते हैं क्वांटम साइंस की बात होने लगी है, और साइंस से भी ऊपर की बात यानी क्वांटम साइंस। और अब वो प्रैक्टिकल जो है वो इसके थ्रू, इसके माध्यम से हो सकते हैं, जिससे कि हमारी एनर्जी बॉडी, हमारी फिजिकल बॉडी बनी है। तो दोस्तों, आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं ना, एक तो हमारी ये फिजिकल बॉडी है एंड एक हमारी है सूक्ष्म बॉडी। अब हम सबको पता है हम 7 बॉडीज हैं हमारे अंदर, और अंदर बॉडीज हैं और 7 बॉडीज हैं। लेकिन जो ज्यादा एक्टिव रहती हैं वो क्या है, एक तो हमारी फिजिकल बॉडी और दूसरी हमारी सूक्ष्म बॉडी, जिसको हम फील करते हैं। आप ध्यान में उसको फील करते हो, आप एस्ट्रल ट्रेवल करते हो, आप एस्ट्रली आप बहुत कुछ फील कर पाते हो, है ना। तो जो सूक्ष्म स्तर पर है, यानी जिसकी बॉडी नहीं है, वो मन जो एक सूक्ष्म स्तर पर है, एक चेतना है हमारी जो, तो इसलिए हम 2 रूपों में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आपने सुना होगा ना, बहुत बात होती है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। तो वो जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात होती है, हम ट्विन है तो हमारे ही अंदर, यानी आपको अगर पता हो तो सोल, स्पिरिट एंड बॉडी की बात की जाती है। अब आप सोचेंगे सोल, स्पिरिट, इन दोनों में एक फर्क आपको पता होगा। और बॉडी तो हमें पता ही है, हमारी जो बॉडी है। सोल और स्पिरिट क्या है? सोल जो है हमारी, वो जो लेफ्ट साइड हमारी, यानी कि जो फेमिनाइन ऊर्जा है सोल, एंड जो हमारी मतलब जो शक्ति है, फेमिनाइन नहीं कहेंगे उसको, जो शक्ति है। तो जो दूसरी साइड जो हमारी मस्कुलाइन है, यानी जो सूर्य से जुड़ी ऊर्जा है हमारी, वो है हमारी, उसको स्पिरिट कहा गया है। तो इसलिए मतलब जो स्पिरिट होती है वो बहुत एक्टिव, बहुत, क्योंकि सूर्य से जुड़ी है, हमारी राइट साइड है, तो वो बहुत ही एक कॉन्शियस है। और हमारी ये जो लेफ्ट साइड है जो चंद्रमा से है, वो हमारी, वो सोल है, एक तरह से वो सॉफ्ट है, वो शक्ति से भरी है। लेकिन जब दोनों मिलती हैं तब ये बॉडी हमारी एक अंदर से रेडी होती है। और ये तीनों का एक जो हमारा अंदर से प्रभाव है, उसके थ्रू ही ये सारा कुछ चल रहा है यहाँ पर। और हम क्या है, हम जिस रूप में हमारा बर्थ हुआ, जैसे मान लो हम, जैसे मैं ही हूं तो मैं फेमिनाइन हूं, तो मेरा जो एक ऑटोमेटिकली मुझे ऐसे लगेगा फिजिकल स्तर पर कि मुझे एक मेल मतलब पार्टनर की जरूरत है। तो वो एक जो प्लस माइनस का रहता है, आप सबको पता है, वो एक अट्रैक्शन हमेशा रहता है मेल फीमेल। वो एनर्जी हमारे ही अंदर भी है, यानी कि सोल स्पिरिट के रूप में, चंद्र सूर्य के रूप में, शिव और शक्ति के रूप में। लेकिन हम हमेशा भौतिक स्तर पर उसकी खोज करते हैं, हम आत्मिक स्तर पर उसकी खोज नहीं करते हैं। तो आज हम जिसके बारे में बात करने, क्योंकि मेरी बात बहुत लंबी हो जाती, मेरी कोशिश रहती है कि पहले बात को अच्छे से आप समझ सके, तभी वो कार्य करेगी। तो वो जो हमारी अंदर हमारी एक एनर्जीज है हमारी 2, जिसको हम ट्विन फ्लेम जर्नी बोल देते हैं। तो यानी कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी की खोज में है, एक एनर्जी जागृत है तो दूसरी सोई हुई एनर्जी है। तो एक एनर्जी जो इस टाइम एक्टिव होती है, वो दूसरी एनर्जी को जागृत करने के लिए आध्यात्मिकता का मार्ग चुनती है, इनर वर्क करती है, अपने ऊपर काम करती है, कि जिस कारण से वो दूसरी एनर्जी उसकी ओर अट्रैक्ट नहीं हो रही, जिस कारण से वो एनर्जी उससे दूर भाग रही है, उसको दूर करने के लिए वो बहुत कुछ अपने जीवन में सेक्रीफाइस करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है एक बहुत ही लंबी यात्रा है, लंबी बात है, उसके बारे में भी कभी जानेंगे। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं ट्विन की, यानी एक हमारी फिजिकल बॉडी और एक हमारी सूक्ष्म बॉडी, जो हमारा ही रूप है, हमारे ही भीतर है, जो आत्मज्ञान से भरी हुई है, जो हर चीज को जानती है, उसे सब कुछ पता है। वो एक, जिसको कहते हैं एक, हमेशा
ऐसे खड़ी है जैसे कि वो बस इतना चाहती है कि हम उसको कोई ऑर्डर दें और वो पूरा करे, लेकिन हम कभी उसको ऑर्डर ही नहीं देते। हम दूसरों से हेल्प मांगते हैं, हम ईश्वर से हेल्प मांगते हैं, लेकिन हम खुद से हेल्प कभी नहीं मांगते। जिस तरह से मैंने आपको बोला है कि सेल्फ लव जरूरी है, उस तरह से अपने ऊपर विश्वास भी बेहद जरूरी है। अपने साथ बात करना, खुद से हेल्प मांगना बहुत जरूरी है। तो ये अगर आज आपने इसको समझ लिया, क्योंकि इस पर मैंने बहुत काम किया, अगर आपने आज ये समझ लिया कि आप खुद से सब कुछ कर सकते हैं, तो आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहला कार्य आपको करना है आज कि आपको ये समझना है कि मैं सिंगल नहीं हूं, मैं डबल हूं, और हर टाइम मेरे साथ मेरा रूप खड़ा है, जिसको हम स्वयं स्वरूप, तो चलिए आप ईश्वरीय रूप की बात करते हैं, लेकिन एक सूक्ष्म बॉडी हर टाइम है, साथ में है वो हमारे, और वो उससे कनेक्ट हो सकती है हमारे स्वयं स्वरूप से। हमारी भीतर की जो एक डिवाइन हमारी बॉडी है उसके साथ कनेक्शन करके वो हर चीज को पूरा कर सकती है। जैसे कि चेतन और अवचेतन मन की बात की जाती है जब हम ध्यान में उतरते हैं। तो आज से आपको अपनी उस बॉडी के प्रति पूर्ण जागरूक होना पड़ेगा, और हर टाइम ये आपको, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी किसी को बात करते हुए तो हम कहते हैं ये अकेला किससे बात कर रहा है, वो कभी कभी खुद से ही, क्योंकि उसी की ही बॉडी उसके सामने किसी और रूप में आती है और वो उस बच्चे हैं जो उससे बात कर रहे होते हैं। या बड़े होकर भी जब आप किसी थोड़ा सा अपने माइंड से डिप्रेशन में है, टेंशन में है, तो आपका मन साइड में हो जाता है और आप अपने ही सूक्ष्म शरीर को देखना स्टार्ट कर देते हैं। उस टाइम भी आप अकेले में बात करते हैं खुद से ही, आपको ऐसे लग रहा है मेरे साथ कोई है, वो और कोई नहीं होता, वो हम खुद ही होते हैं। लेकिन हमको उस डिप्रेशन टेंशन में जाकर अपने उस पावरफुल बॉडी को जागृत नहीं करना, हमको अवेकन रहकर अपनी उस ट्विन को जागृत करना है और अपनी हर समस्या को उससे डिस्कस करना सीखना है। आपको कोई भी और कार्य करने से पहले ये चीज को जानना जरूरी है कि जो भी सॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही सुंदर सा हम डेली एक प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए, और इसको भी आप चाहें तो 40 दिन कर सकते हैं। इससे 40 दिन कर नहीं सकते आप, इसको 40 दिन ही करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कि वो जो ट्विन है वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाएगी। और जब आप बात नहीं भी करेंगी तब भी, मतलब नहीं भी करेंगे तब भी, वो आपकी जो ट्विन है, आपकी जो वो सूक्ष्म बॉडी है, आपका जो चेतन मन है, वो आपसे बात करेगा, आपकी आज्ञाओं का पालन करने लग जाएगा। तो हम उसको कैसे एक्टिव करेंगे, तो इसके लिए भी मैंने डिटेल से बनाई। इसके लिए मैंने एक बुक भी एक बार पढ़ी थी, बहुत डिटेल में मैंने इसके बारे में चीजें पढ़ी थी और तब मैंने इसको एक्टिव किया था। इसको और बहुत सारे रूपों में जागृत किया जाता है, जिसमें कभी कभी आप इसको हम साया, अपना बहुत सारे नाम दे देते हैं। अब मेरे को इतना नाम नहीं पता, लेकिन इसको नाम दिए जाते हैं बहुत सारे। तो लेकिन ये आपकी ट्विन है, आप इसको नाम देंगे ट्विन। तो आपको रोज ये कैसे जागृत होगी, इसको जागृत करने का तरीका पहले सीखते हैं। कि रोज जब रात को आप सोने जाएंगे बेड पर और आप वेट करेंगे नींद आने का, ठीक है। और जब आपको लगे कि अब बहुत सारी नींद आ गई आंखों में और अब आंखें खोलना भी मुश्किल हो रहा है, उस टाइम आपकी ट्विन जागृत हो चुकी होती है, सूक्ष्म बॉडी, क्योंकि अभी वो अपनी यात्रा करने के लिए तैयार हो गई है। अब ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो अब आराम करेगी और पूरी रात जो है हमारी वो जो ट्विन है, यानी जो हमारी सूक्ष्म बॉडी है, वो जो हमारा चेतन मन है, अब उसका कार्य स्टार्ट होगा। और वो बहुत सारे लोकों में, बहुत सारी इसी सिर्फ सृष्टि में नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ वो जा सकने में सक्षम है। तो आपको उस टाइम पर अपनी उस ट्विन के साथ बात करनी है, ठीक है। तो जैसे ही आपको लगे कि अब मेरे से आंखें खोल के रखना मुश्किल हो रहा है, पूरी नींद में है, तब आप अपने उस सुंदर विश्वास को जागृत करके, अपने भीतर के अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करके आप एक वहां पर
ऑर्डर करेंगे, अपने ट्विन के साथ बात करेंगे यानी, और आप उसको बोलेंगे कि मेरे जीवन में ये समस्या, और इस टाइम पर आपको सिर्फ एक ही समस्या बोलनी है कि मेरे जीवन में जैसे कि पैसे की बहुत कमी है, तो तुम जहां भी जा रही हो मेरे लिए इस समस्या का हल ढूंढ कर लाओ और इसको ठीक करो। और ये कहकर आप सो जाएंगे। और वो जो आपकी सूक्ष्म बॉडी है, उस नींद की अवस्था में जब आपने उसको बोल दिया है, वो उस टाइम जागृत हो चुकी थी, क्योंकि जब आप नींद में जा रहे हो इट मीन्स कि अब बॉडी ये सो रही है, वो जाग रही है, तो वो जागृत है, वो आपकी इस बात को सुन लेगी और आपको रात को किसी ना किसी सपने के माध्यम से वो आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएगी। वो आपको वहां लेकर जाएगी, आपकी चेतना वहां पहुंचेगी जहां पर कि आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। और ये सिर्फ एक दिन में नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और हर रोज रात को आपको खुद से बात करनी है। और जब आपने इसको एक बार अपनी सूक्ष्म बॉडी, अपनी ट्विन को, अपने अवचेतन मन को जागृत कर लिया अपने प्रति, तो आप देखेंगे कि आपकी ट्विन आपसे खुद ही बात करने लगी। जब भी जीवन में प्रॉब्लम आएगी, आपकी ट्विन आपको उसी क्षण सॉल्यूशन देगी। तो ये एक बहुत ही सुंदर अवस्था है जहां आपको किसी दोस्त मित्र की जरूरत नहीं है, आप अपने ही मित्र बन जाएंगे। तो ये जो आपका ट्विन है, आपकी जो ये एक अंदर की एक आपकी बेस्ट फ्रेंड है आपका, उसको आपको हर रोज उसके साथ अपना जो रिलेशन है वो डीप लेवल पर लेकर जाना होगा। ये तब आपको फुल में, जैसे आपके साथ अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है, आप फील करते हो ना उसके प्रति, खाना खा रहे हो तब भी आप उसको पूछोगे, कुछ खाना है तब भी आप उससे बात करोगे। इस तरह से आपको अपनी उस ट्विन के साथ एक रिलेशन बिल्ड करना होगा। आपको हर टाइम एक जागरूक अवस्था में अपनी ट्विन को हमेशा एक एहसास करवाना होगा कि आपको पता है कि वो साथ है, तो आप उसको हमेशा भीतर की आवाज से बातचीत करेंगे। उसको हमेशा कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप धीरे से उससे बात करेंगे। चाहे तो आप मिरर में देखकर भी कर सकते हैं, तो आप दिन में उसके साथ ये बात करेंगे। और अपने इस ट्विन से बात करते हुए हर जन्म में हम इसके साथ ही चले आ रहे हैं। हाँ, ये चीजें तो देखिए हमने बहुत बार डिस्कस की हैं कि हर जन्म में वो हमारे साथ थी। जब आप अपने इस ट्विन पर विश्वास करने लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगी हैं। पहले तो आप उसको एक समस्या बताकर उसका सोल्यूशन पूछेंगे, जो फिर जब आपको लगे कि मेरी वो समस्या ठीक हो रही, आप दूसरी समस्या उसके साथ शेयर करेंगे रात को, एंड धीरे 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 आप उसके साथ अपना रिलेशन बनाएंगे, उससे बातचीत शुरू करेंगे, उसको विश्वास दिलाएंगे कि मुझे विश्वास है कि तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम मेरे सच्चे फ्रेंड हो, तुम ही हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई सच्चा दोस्त, कोई सच्चा मित्र नहीं है। देन वो सूक्ष्म बॉडी समझ जाएगी कि अब समय है कि मैं पूरी तरह से अपनी ही फिजिकल बॉडी की हेल्प करूं। तो दोस्तों, ये जो एक क्वांटम साइंस की बात आपने सुनी है, क्वांटम फिजिक्स जो चल रहा है, ये बॉडी पर ही जो रिसर्च चल रही है साइंस की, कैसे बनी, अंदर कैसे कैसे हमारी ये आईज, नोज, हमारे थर्ड आई, चक्रास, ये सब बातचीत करते हैं। तो उसी तरह से वहीं से एक ये चीज भी बिल्कुल सत्य रूप में निकल कर आई है कि आपकी ट्विन आपसे बात कर सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी उस ट्विन को जागृत करेंगे धीरे धीरे, और अपनी हर समस्या का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिस पर हम और भी बातचीत करेंगे आगे, और बहुत कुछ जानेंगे अपने इस जीवन के बारे में। जितना जानते जाएं, जितना इसके बारे में सुनते जाएंगे, तो ये इतना ज्यादा अंतर मन का ज्ञान है कि कभी खत्म नहीं हो सकता, अनंत ज्ञान है ये। और दूसरी बात ये है कि कभी कभी
कोई कोई टेक्निक, कोई कोई चीज किसी के लिए कार्य करती है, किसी के लिए दूसरी चीज कार्य करती है। तो इसलिए हम यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन पर बात करेंगे, बहुत सारे उपायों पर बात करेंगे, बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे, जहां पर हम एस्ट्रोलॉजी, रेकी और वास्तु कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आपको सब मिलेगा यहाँ पर। जहां जहां तक मुझे नॉलेज है, मैं हर चीज अब लेकर आऊंगी आप सबके लिए। तो बस आप सुनते जाइए और इस पर काम करते जाइए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जल्दी ही मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।